guys, Ram Ram, Radhe Radhe, Sat Shri Akal, Salam. This is unknown person back with another story. तो कैसे हैं आप लोग? मैं तो बहुत अच्छा हूँ। आई होप आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों का दिन भी बहुत अच्छा गया होगा। तो मैं फिर से आ गया हूँ आप लोगों के सामने अपनी कहानी को सुनाते हुए। तो एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ जो कहानी आप लोग की लाइफ से फुल्ली रिलेटेड होगी। गलतियाँ आप लोगों ने पहले की हैं और जो गलतियाँ आप लोग करते आ रहे हो, शायद वो ये स्टोरी उस चीज़ को भी रिलेट करते रहेगी। लोगों को भी पता है क्योंकि अपने लाइफ में हमेशा एक सर्टेन सिचुएशन और एक सर्टेन टाइम आता है जिस टाइम में आप लोगों को अपना पाथ और अपना रास्ता डिसाइड करना होता है। तो ये स्टोरी एक एवरेज और एक बैक वेंचर की लाइफ को फुली रिलेट करेगी क्योंकि ये सारी गलतियाँ उन लोगों से ही ली गई हैं जो चीज़ उन लोगों ने पास्ट लाइफ में की है और जो कि एक बेस्ट स्टूडेंट या फिर बोल दो टॉपर नहीं करते अपनी लाइफ में। मेमोराइज करते हुए पिछली स्टोरी में अपना जो कैरेक्टर है वो क्लास 1 में चला गया होता है एक क्लास को जंप करके, और क्लास 1 में जाने के बाद उसके लिए हर चीज़ें डिफ़िकल्ट हो जाती हैं। हर एक चीज़ें जो कि उसे नहीं समझ में आती, पर उसे अच्छा लगने लगता है स्कूल जाना क्योंकि उसे एक लड़की पसंद आती है। सब चंगासी कैसे अपनी पिछली स्टोरी में मैंने बताया कि अपना जो कैरेक्टर है वो किसी चीज़ के लिए अगर डेडिकेटेड हो तो उसे पा लेता है, जैसा कि साइकिल। रोज़ स्कूल जाने लगा, जो कि उसका रोज़ स्कूल जाना उसके लिए कंसिस्टेंसी बन गया और कंसिस्टेंसी के कारण उसको उसके ग्रेड्स भी अच्छे आने लगे और ग्रेड्स अच्छे आने की वजह से वो क्लास 1 ईजिली पास हो गया ओनली पासिंग मार्क्स से। बट क्लास 2 में जाने के बाद उसके लिए चीज़ें और भी डिफ़िकल्ट हो गई क्योंकि जो चीज़ें उसने पिछले क्लासेस में छोड़ी थी वो चीज़ें डिफ़ाइन हो रही थी इधर और उसे वो चीज़ समझ में नहीं आ रही थी। लेकिन फिर भी अपना कैरेक्टर स्टिल स्कूल जा रहा था। और दूसरी चीज़ें उसने ऐसा की कि जो लड़का उसका कॉम्पिटिटर था उससे उसने दोस्ती कर ली। बड़ा हरामी हो बेटा। तो ऐसे ही दोस्ती की एक स्टोरी बताता हूँ उसके साथ। तो एक बार क्या हुआ कि एग्ज़ाम चल रही थी अब स्कूल में। तो एग्ज़ाम ख़त्म जब भी होती तो उस समय आप लोगों को छोड़ दिया जाता है स्कूल ग्राउंड में खेलने के लिए। खाओ माँ कसम। बच्चों को खेलने के लिए ग्राउंड में छोड़ दिया जाता, हम लोग को भी छोड़ दिया जा रहा था। लेकिन स्कूल में जब कैंटीन में हम लोग चले जाते थे और कैंटीन में काम करते थे। मतलब कि जो अगर अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। जो अगर कोई खरीदने आ रहा है तो उसको सामान दे रहे, पैसा कर रहे हैं, और अंकल को बोलते थे आप बैठो आराम से, हम लोग सब करते हैं, आप चिल मारो। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। और उस कैंटीन से हम लोग 10, 20 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये ऐसे करके पैसे रख लेते थे। और जब छुट्टी होती थी तो हम लोग ग्राउंड में बैठ के, पार्क में बैठ के पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर लेते थे। पैसा ही पैसा हो गया। समझ रहे हो? उसके साथ घर आता है, घर जाता है, क्लास में उससे बात करता है। तो ये क्या किया कि उसकी क्रश को जाके बता दिया। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? क्रश को पता चला तो क्रश जब आई उससे पूछने के लिए तो पूछने आई थी, यार मैं तो जा रहा हूँ यार, मैं यार तो ऐसा बारे मत कर यार। अरे यार राजा भाई आप तो नाराज हो रहे हो, अब बैठो ना। अरे यार ऐसे मत पूछा भाई, प्यार से पूछो। ये चुप रहेगा, अपना कैरेक्टर कुछ बोला नहीं। तो उसको समझ में आ गया कि ये सच बोल रहा है, तो उससे उसका दोस्ती खत्म हो गया। बाय टाटा गुड बाय। लेकिन स्टिल अपने कैरेक्टर ने उस लड़के के साथ दोस्ती नहीं छोड़ी। अबे साले तभी मेरा माफ करना, गुस्से में। अपना कैरेक्टर का एक नया दोस्त बना, उसका नाम राजा था। तो राजा का बैकग्राउंड, उसका एक आइसक्रीम फैक्ट्री था। तो वो उसके घर के जस्ट आजू बाजू में ही रहते थे। तो उससे दोस्ती होने की वजह से उसको बेनिफिट ये हुआ कि उसको खेलने के लिए साथी मिल गया। उसकी क्रश का घर और उसके नए फ्रेंड का घर एक ही जगह हो गया, जिसके कारण अपने कैरेक्टर और उसकी क्रश और उसका नया फ्रेंड का घर आना जाना हो गया। वो भी मिल गई
और जो ऐसा दोस्त चाहिए था वो भी मिल गया, और दोस्त का ऊपर से आइसक्रीम फैक्ट्री। तो वो आइसक्रीम रोज आना खाना, रोज खाता, रोज जाता, रोज खाता, रोज जाता, रोज खाता, दिन भर उसी के घर में बिताता। पतंग उड़ाता, फिर से वो ऐसे धागे में बांध के ईंटा और ऐसे लगाते हैं, वो खेलता। उसके बाद क्रिकेट वगैरह सब सारी चीज़ें खेलते रहता। और जहाँ खेलता उसके बाजू में ही उसकी क्रश का घर, तो छत से उसकी क्रश भी दिख रही थी उसको। तो उसका तो लाइफ फुल मौज में ही चल रहा था। लेकिन चीज़ डिफ़िकल्ट हो रही थी, जो कि पढ़ाई थी। पढ़ाई हो ही नहीं रही थी, तो डिफ़िकल्ट तो हो ही जाएगी। तो एक बार ऐसा हुआ कि पापा का बड़े भाई का बेटा आया था। वो उसके बड़े भाई ने टेस्ट लिया और दिया ये लोगों को कि ये बना के दो। और वही उसका बड़ा भाई जो है वो लोग को पिछले 1-2 महीने से पढ़ा भी रहा था। तो क्या हुआ कि जब टेस्ट उसके भाई ने दिया और दूसरे रूम में चला गया टीवी वगैरह देखने के लिए। जब टीवी देख रहा था तो अपने कैरेक्टर को टेबल से 5 ही तक याद थी। 5 के बाद उसको याद थी नहीं, और टेबल लिखना था 1 से 20 तक। अब जब देख रहा है वो बस पेन और कॉपी ही देख रहा है, और 5 तक लिख के भाई बैठा हुआ है कि अब तो मार ही खाना है। ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। इसके अलावा और क्या ही हो सकता है। तो जब उसका सूखा हुआ चेहरा, लटका हुआ चेहरा उसकी बहन देखी, उसको भी समझ में आ गया कि ये कुटाई खाएगा, और खाएगा कुटाई, इसलिए ऐसा मुंह लटकाया हुआ है। तो वो क्या की कि उसने उसका मदद कर दी। रुको जरा, सब्र करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का। भाई आया कॉपी वगैरह चेक करने के लिए। तो कॉपी चेक करने आया, तो जब उसकी सिस्टर को कॉपी चेक किया तो उसकी सिस्टर को फुल विदाउट क्वेश्चन, ठीक है। और जैसे ही उसका टाइम आया तो सीधा पहला सवाल कि तुम इसका मदद क्यों की लिखने में। क्या बढ़िया था गुरु। तो उसकी सिस्टर को तो कुछ समझ में आया नहीं कि इनको कैसे पता, हम तो बस मुंह से बोले हैं, हम इसको बताए हैं। तो बोल रहे इसको 5 ही तक टेबल याद है, इसको 5 के बाद याद ही नहीं है। मतलब अपने कैरेक्टर को मार नहीं पड़ा, पर उसकी बहन को पड़ा कि वो बताई, जिसके कारण उसको मार पड़ा। बोला तूने? नहीं पहले क्या बोला? चलो की स्टोरी मैं ऐसे ही बताते रहूँगा। अगर आप लोग को स्टोरी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन।